अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 6.1 है, न्यू मैथ क्लास 9 की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले मैं आपको चंद डेफिनेशन समझाना चाहता हूं, ताकि जब हम एक्सरसाइज की तरफ आए तो वो एक्सरसाइज हमारे लिए इंतहाई आसान हो। मैंने हेडिंग्स उनकी लिख दी है, इनको साथ साथ मैं डिस्कस करता जाता हूँ। पहले पहले इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ट्राइएंगल के एंगल और उसकी साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखते हैं, ताल्लुक को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री से मुराद ये है कि इस चैप्टर में हम स्पेशली किस चीज को डिस्कस करेंगे, मुसल्लस को या ट्राइएंगल को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास इस चैप्टर का नाम भी है। उसके बाद हमारे पास है एंगल। एक ऐसी शक्ल जो दो रेज के मिलने से बने, उसको हम क्या नाम देते हैं? एंगल का नाम देते हैं, जिनका वर्टेक्स सेम समझ ले होता है। जिस तरह हमारे पास ये है, ये टू रेज हैं, रे वन, ये रे टू। जहां से ये एंड हो रही है वहां पे ये एंगल बनाती है। इसको हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिन का भी नाम देते हैं, वर्टेक्स का भी नाम देते हैं। जहां पे एंड हो रही है ओ ए, या ये उस वाले निकाल रहे हैं, ये ओ ए, ये बी है। अब हमारे पास इसमें क्या होता है? ये जो साइड है, एक साइड कहलाती है इनिशियल साइड। इसको हम नाम देते हैं इनिशियल साइड का। और दूसरी साइड इसमें क्या कहलाती है? टर्मिनल साइड। इसको मैं डिटेल के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास है ऐसी एक ऐसी प्लेन फिगर जो कि दो रेज से बने, जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो, उसको वर्टेक्स का नाम दिया जाता है और वो एंगल बनाते हैं। एंगल की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं, उनकी वैल्यू के हिसाब से भी। पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट एंगल, ऐसा जाविया जो 90 डिग्री से कम हो, उसको हम एक्यूट एंगल का नाम देते हैं। एक्यूट एंगल को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक्स वाई प्लेन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, जहां पे ये एंगल बनता है। ये आप पढ़ चुके होंगे एक्स वाई प्लेन के बारे में डिटेल के साथ। इसको हम एक्स एक्सेस का नाम देते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सेस है। एक्स, ये वाई, ये वाई डैश। ये इनको क्वाड्रेंट भी रब्बा उर्दू में कहते हैं। जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एंटी क्लॉक वाइज लिखा जाता है, घड़ी की सुई के मुखालिफ सिमत में। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट है। इसकी जो एंगल की जो इनिशियल साइड होती है, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होती है। जैसे ये है, ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव। इसकी जो इनिशियल साइड है हर एंगल की, समझ ले, वो यही है। इनिशियल साइड कहां पे होती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। इस जगह पे अगर इनिशियल साइड भी यही हो, टर्मिनल साइड भी यही हो, तो फिर हमारे पास जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होता है? 0 डिग्री। इस जगह पे 0 डिग्री। अगर इनिशियल साइड इसकी एक्स एक्सिस पर हो और टर्मिनल साइड इसकी वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर हो, तो इस तरह बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है? राइट एंगल। इस जगह पे इधर तक, ये इसके लिए ये हम बना देते हैं, ये टोटल अगर इस पे कहें, ये क्या है? 90 डिग्री का है। कब 90 डिग्री का बनता है? अगर उसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस, वो तो कंफर्म। अगर उसकी टर्मिनल साइड वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। इधर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, इधर 180, इधर 270, इधर फिर अगर पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाए
तो 360 का बनता है। इसी तरीके से फिर अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसमें हम 90 का इजाफा करते जाते हैं। पहला था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 से लेस होगा वो एक्यूट एंगल कहलाता है। वो कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जितने भी हमारे पास 90 के अलावा जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। उसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन पूरी बुक के अंदर लिखी हुई, वहां पर आप देख सके, मैं सिर्फ उसको डिस्कस कर रहा हूं। एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल हमारे पास सिंपल मैं ये लिख रहा हूं, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री से कम वाला एक्यूट एंगल कहलाता है। राइट एंगल हमारे पास क्या है? उसके बाद अब राइट एंगल देख लें। राइट एंगल हमारे पास क्या है? थीटा अगर 90 डिग्री है, पूरा अगर 90 डिग्री है तो वो क्या है? राइट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? अगर थीटा 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन अगर 180 से लेस है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब इस रबा में अगर वो उसकी टर्मिनल साइड किसी भी जगह पे आ रही है तो वो क्या बनाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। लेकिन अगर उसकी टर्मिनल साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ जाती है, इनिशियल साइड पॉजिटिव पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर अगर उसकी टर्मिनल साइड आ जाती है तो उस सूरत में स्ट्रेट एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का है? थीटा अगर 180 पूरा हो जाए, मुराद यह है कि अगर इधर से चलते चलते यूं बन जाए, ये इस किस्म का एंगल जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल के बाद हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास थीटा अब 180 से तो ग्रेटर हो जाए लेकिन थीटा 360 से लेस हो तो फिर इस सूरत में जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास होता है फुल रोटेशन। फुल रोटेशन से मुराद ये है कि पूरा चक्कर अगर वो कंप्लीट करता है, मीन ये है कि अगर उसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पर है और टर्मिनल साइड भी घूमकर एक्स एक्सिस पर आ जाए तो वो फुल सर्कल बनता है। फुल सर्कल के लिए एंगल कितना होता है? 360 का। फुल सर्कल पे क्या एंगल बनता है? फुल रोटेशन जिसको इधर लिखा हुआ है हम वो लिख देते हैं। फुल रोटेशन कितने के इक्वल आती है? 360 के इक्वल आती है। ये हमारे पास है। उसके बाद है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं? अगर मैं दोबारा थोड़ा सा समझा दूं। पॉजिटिव एंगल ये हमारे पास है, अगर ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अगर थीटा जो है वो क्या है, या उसकी टर्मिनल साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो, घड़ी के मुखालिफ सिमत में काउंटर क्लॉकवाइज, तो उस वक्त बनने वाला जो एंगल होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। मुराद अगर हम इस साइड पर चलते हैं, इस साइड पर जरा गौर से देखें, ये घड़ी के मुखालिफ सूरत में हम जा रहे हैं। घड़ी की सुई इस साइड पर मूव करती है, हरकत करती है, लेकिन हम उसके मुखालिफ सिमत पर, तो इस किस्म के एंगल को हम क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव एंगल का। जैसे ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये 0 है, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, ये किस एंगल को शो कर रहे हैं? पॉजिटिव को। और इसमें एरो की डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं घड़ी की मुखालिफ सिमत में। लेकिन अगर हमारे पास क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव एंगल में हमारे पास क्या होता है? अगर ये x डैश, ये y, ये
वाई डैश। अब अगर ये यूं घूमे घड़ी की डायरेक्शन की समत में, उसकी टर्मिनल साइड अगर मूव कर रही है, तो फिर इस सूरत में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। तो उधर जैसे हमारे पास ये 0 था, ये 90 था, अब ये 0, ये -90 इधर, ये -180, ये -270 और फिर -360 डिग्री हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम ये कंप्लीट एक रोटेशन है, एक चक्कर है, अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव एंगल बनता जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक टॉपिक है लास्ट जो हमारे पास है, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल को अगर मैं थोड़ा सा इसी जगह पे ही डायग्राम बना के आपको समझा दूं, को टर्मिनल को जरा अगर आप देखें, पढ़ें थोड़ा सा, को टर्मिनल में आपको क्या कहा जा रहा है? ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड सेम आ रही हो, उनको हम क्या कहते हैं? को टर्मिनल एंगल का नाम देते हैं, को टर्मिनल। छोटा सा मैं बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, सिंपल। अब अगर इसमें आप गौर से देखें, ये हमारे पास क्या है? ये x है, ये y, ये x डैश, इधर हमारे पास y डैश और ये y। इस जगह पे अगर हम देखें, क्या ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड सेम आ जाए, उनको हम क्या कहते हैं? को टर्मिनल एंगल। किस तरह? हमारे पास जैसे अभी आपको बताया था पॉजिटिव पे ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और इसके बाद 360। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा? उसकी इनिशियल साइड भी यही है, टर्मिनल साइड भी यही है। ये इनिशियल साइड है, इसको इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होती है। ये इनिशियल साइड है। अगर इनिशियल साइड भी यही है और टर्मिनल साइड भी यही है, या तो वो एंगल 0 है, या रोटेट करके आया है दोबारा इसी जगह पे, इसकी टर्मिनल साइड भी बनी है 360 वो बना एंगल। तो 360 और 0 की जो टर्मिनल साइड है वो सेम आ रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हुए? को टर्मिनल हुए। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक और भी एग्जांपल इसी में दे देता हूं, 0 एंड 360 आर को टर्मिनल। क्यों? क्योंकि इनकी टर्मिनल साइड सेम आ रही है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों सेम आ रही है। इसके बाद एक मैं और एग्जांपल देता हूं इसी पे। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एंगल ड्रा कर लिया, ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव सेंस में अगर इसको लूं, फॉर एग्जांपल ये है 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल जो है, इसकी ये इनिशियल साइड है और ये उसकी टर्मिनल साइड है। अब इसका मैंने को टर्मिनल एंगल तलाश करना है। इसको अगर मैं गौर से देखूं, को टर्मिनल पॉजिटिव सेंस में, इधर से घूमा पूरा एक चक्कर, ये नया, इधर से घूमा, इधर से घूमा, जब इधर तक पहुंचूंगा कितना हो गया? 360। ये अभी हमने डिस्कस किया। तो 360 से मजीद ऊपर कितना है? 45। कितना है? 45। तो इट मींस अगर ये इधर तक जाए तो 360 से मजीद 45 अगर हम ऐड करते हैं 405 आ जाता है। इट मीन 45 डिग्री एंड 405 डिग्री आर को टर्मिनल। इनको हम क्या नाम देते हैं? को टर्मिनल एंगल का। उम्मीद काफी है ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं फिर रिपीट करा देता हूं। को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल कहलाते हैं जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम आ जाएं, उनको हम को टर्मिनल एंगल्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास ये तो हमने पॉजिटिव सेंस में बात की। अगर हम इसको नेगेटिव सेंस में बात करें,
नेगेटिव से डायरेक्शन में रोटेट करना चाहे, मैं छोटा सा इधर बना देता हूं, ये 45 था। अब ये हमारे पास क्या है 45 डिग्री। मैं एक्स वाई अब नहीं लिख रहा मुख्तसर। अगर नेगेटिव साइड पे देखूं, आपको बताया है नीचे बना हुआ है ये इधर तक, इधर तक ये 0 -90 180 270, ये हमारे पास क्या आ गया है 270 इधर आया है। अब इधर तक ही इसको मिलाना है। अगर ये टोटल हमने अभी डिस्कस किया है ये पूरा 90 होता है तो ये 45 है इस साइड पे, तो इधर भी 45 है। 270 में 270 में अगर मैं क्या ऐड करूं, मजीद 45 ऐड करूं तो हमारे पास क्या हो जाता है -315। अब ये 45 डिग्री एंड -315 डिग्री आर कोटर्मिनल, ये भी हमारे पास क्या है कोटर्मिनल है। 45 का कोटर्मिनल पॉजिटिव और एंगल में और नेगेटिव एंगल में दो बन रहे हैं। पॉजिटिव एंगल में अगर बात करते हैं तो 405, नेगेटिव में अगर बात करते हैं तो -315 आ रहा है। और कोशिश ये की जाती है जब आपसे वो पूछ रहा है कि उसका कोटर्मिनल एंगल दें तो ज्यादातर वो कहता है 360 से थोड़ा सा कम रहे, मतलब कंप्लीट रोटेशन से कम, लेकिन जो भी हम लिखें वो भी उसके कोटर्मिनल एंगल कहलाते हैं। उम्मीद काफी है ये तमाम डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। अब हमारे पास जो है डिग्री की मेजरमेंट, डिग्री क्या है, एक एंगल की मेजरमेंट के लिए हम डिग्री इस्तेमाल करते हैं। डिग्री कितना है, अभी आपको बताया था कि फुल जो रोटेशन होती है सर्कल की वो 360 कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इसको अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 पार्ट में डिवाइड कर दें इस तरीके से, ये सेंटर है फॉर एग्जांपल, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से 360 पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड कर दें तो हर जगह पे जो बनने वाला एंगल होगा वो 1 डिग्री होगा। डिग्री के ऊपर हम इस तरह की सिंबल यूज करते हैं। एक सर्कल के अंदर टोटल कितने एंगल होते हैं 360 एंगल होते हैं, तो उसमें हर पार्ट के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो 1 डिग्री होता है। उसके बाद हमारे पास एक और है सर्कुलर मेजर, रेडियन। रेडियन हमारे पास क्या है, ये सर्कल में बनने वाला एक ऐसा एंगल जो किसी आर्क और दो रेडियस के दरमियान बनता है, ऐसे एंगल को हम रेडियन का नाम देते हैं। ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से साइड तक, उस सर्कल के साइड तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। ये ओरिजिन है। अब ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक ऐसा एंगल जो एक सर्कल के दो रेडियस और आर्क लेंथ वो जिसकी लंबाई इस रेडियस के बराबर हो, उनके दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम 1 रेडियन का नाम देते हैं। वो हमारे पास एंगल डिग्री था, ये हमारे पास रेडियन है। और इस एक्सरसाइज में जितने भी हम क्वेश्चन हल करेंगे वहां पे हमारे पास हमने एंगल के लिए कौन सा यूनिट यूज करना है, रेडियन का यूनिट यूज करना है। अगर वो डिग्री में होगा तो हम उसको चेंज करेंगे। ये इस एक्सरसाइज में सारा समझाया गया है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, उम्मीद काफी है वो एक्सरसाइज भी आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंतहाई आसान है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन के हम रीड कर लेते फिर डिस्कस कर, उसने कहा फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज। ये 5 एंगल दिए गए हैं, बताएं उसने कहा किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। और राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, हर दिए गए जो एंगल हैं
उनके को टर्मिनल एंगल के बारे में बताएं। पहले तो ये मुझे बता सकते हैं, अगर आपने पिछली डेफिनेशन पढ़ी है, समझी है, तो क्वाड्रेंट हैं कितने हमारे पास, 1 2 3 या 4? इसका जवाब है 4। हमारे पास टोटल क्वाड्रेंट 4 है। हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, थोड़ा सा दूर बना देता हूं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। अब पहली तो बात यह है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये पॉजिटिव है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज में नहीं जाना। डेफिनेशन पहले बता चुका हूं। इस जगह पे 0 डिग्री होता है, इस जगह पे 90 डिग्री, 180, 270 और फिर कंप्लीट रोटेशन के बाद इसी जगह पे 360 आकर बनता है। अब ये एंगल जो हमें दिया गया है ये 65 डिग्री है। अब आप बता सकते हैं कि 65 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा। ये 90 से कम है, 0 से ग्रेटर है, इट मींस, और ये पॉजिटिव है, इट मींस ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 65। अब इसको मैं इस तरीके से ड्रा कर देता हूं। ये स्केल वगैरह नहीं है, डी वगैरह नहीं है, ऐसे ही ड्रा किया है। इसको फॉर एग्जांपल ये समझें, ये कितना है, 65 डिग्री। अब पॉजिटिव था, इस एरो का निशान आपको बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है। अब टोटल 90 होता है, इस जगह पे 65 है, थोड़ा सा समझें तो इस जगह पे बाकी कितना बचेगा, 25 डिग्री, क्योंकि इसको इधर तक आते हुए 90 होना चाहिए। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसका को टर्मिनल एंगल ढूंढना है। को टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जिनका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम आकर बने, उनको हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। इनिशियल साइड तो एक्स एक्सेस, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस पर ही है। तो अब जरा अगर हम ड्रा करें दूसरा एंगल, इधर से एरो इस तरह, अगर इसी को मैं इधर से घुमाता हूं, ये लेकर जाता हूं 90, 180, 270, 360। अब 360 से आगे मैंने उधर तक जाना है, क्यों उस रे तक क्यों जाना है, क्योंकि 65 की टर्मिनल साइड वही है, इसकी भी टर्मिनल साइड मैंने वही बनानी है, तो ये मैं इधर तक लेकर जा गया। अब इधर तक कितना था, 360 था पूरी रोटेशन के बाद, उससे मैं मजीद कितना ऊपर गया तो 65 गया। 360 और 65 हमारे पास क्या आता है, 425। 425 हमारे पास जो ये है, ये एक ऐसा एंगल है, 65 डिग्री और 425 डिग्री दोनों का की टर्मिनल साइड सेम होगी। लेकिन अगर हम इसी को नेगेटिव सेंस में भी देखें तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एंगल में अगर देखें, नेगेटिव एंगल में अगर मैं रोटेट करता हूं यूं, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये -90 आपको उस वक्त बताया था, -90, -180, -270। अब -270 इधर तक है, अभी आपको पहले बताया था ये साइड 65 डिग्री है, वो साइड हमारे पास क्या है, 25 डिग्री बची हुई है। 270 में अगर मैं मजीद 25 ऐड कर देता हूं तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, 200 -295 हो जाता है। इसकी दो अगर नेगेटिव इसमें देखें तो हमारे पास ये आ सकती है, इस साइड से यूं अगर लेकर आते हैं, ये 25 डिग्री था, इधर तक हमारे पास -270 और 25 हमारे पास कितना हो जाता है, -295। पॉजिटिव एंगल में इसका को टर्मिनल 425 बनेगा,
नेगेटिव एंगल में अगर इसको लेंगे तो -295 इसका को टर्मिनल एंगल होगा। उम्मीद काफी है आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है 135। क्या आप बता सकते हैं फिलहाल बगैर डायग्राम ड्रा किए कि ये किस इसमें लाई करेगा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? पहले तो ये देखें ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव ही लेंगे। ये 135 90 से ग्रेटर है और हमारे पास 180 से लेस है, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। समझने के लिए थोड़ी सी आपकी तवज्जो जरूरत है, इंतहाई आसान है ये चैप्टर। पूरी एक्सरसाइज को देखेंगे आपको आसानी होगी। इस जगह पे 0, 90, 180, 270, दोबारा 360। अब हमारे पास कितना है 135। इधर तक तो 90 है, 90 से आगे मैं कितना जाऊं 45। 90 से आगे मैं कितना जाऊं 45। मीन इस जगह पे फॉर एग्जांपल इस इधर से स्टार्ट मेरे इनिशियल साइड ये इधर से लेकर इधर तक जो एंगल बन रहा है ये 135 डिग्री है। 90 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका कितना हिस्सा आ रहा है 45 डिग्री। अब हम इसको डिस्कस करते हैं ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। एक आंसर तो ये हो गया, ये इधर लिख देता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट। पहला पार्ट तो उसका क्लियर हो गया, उसने पूछा किस क्वाड्रेंट में आता है। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास ये इसका को टर्मिनल साइड पॉजिटिव एंगल में और नेगेटिव एंगल दोनों में क्या बन सकता है। पॉजिटिव एंगल में इधर से ही मैं रोटेट करूंगा यूं जाते हुए, ये गया इधर तक, ये कितना है 360। 360 के बाद मजीद मुझे कहां तक जाना है, उसी जगह तक जाना है, ये इधर तक। इधर तक 360 मजीद कितना है 135। 360 में अगर 135 ऐड करते हैं, 360 में 100 ऐड किया 460 और उसमें मजीद 35 ऐड करते हैं तो 495। ये हमारे पास 495 की भी टर्मिनल साइड और हमारे पास 135 की भी टर्मिनल साइड सेम होगी। लेकिन अगर इसको छोटा सा मैं इधर आपको समझाने के लिए ड्रा कर दूं, थोड़ा सा समझाने के लिए अलहदा से, ये इस जगह पे तो था 135। अब अगर नेगेटिव साइड से चलते हैं तो ये हमारे पास 0, -90, ये हमारे पास कितना होता है -180। -180 इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो ये 0, ये -90, ये -180। -180 से आगे हम कितना गए, ये टोटल 90 था, इस साइड पे भी हमारे पास 45 है तो इस साइड पे भी 45 बचा, तो 180 में मजीद 45 अगर ऐड कर देते हैं तो -225 डिग्री आ जाता है। ये हमारे पास इसके दो को टर्मिनल्स एंगल बनते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। उम्मीद काफी है ये भी क्लियर होगा। -40 डिग्री, इसके लिए डायग्राम भी हम माइनस के हिसाब से ही बनाएंगे क्योंकि है बाकी क्वाड्रेंट वही एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़े जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन नेगेटिव है, इधर 0, इधर -90, इधर -180, इधर -270, इधर हमारे पास क्या आ जाता है -360। पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद -360, इसको मैं इधर वाजे कर देता हूं, -360। ये है उसी जगह पर सामने, ये ना समझना कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल उसी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। अब -40 -90 और 0 के दरमियान आएगा इस जगह पे।
ये हमारे पास आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये -40 डिग्री बना। अब हमने क्या करना है, अब ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। अब इसमें हम इनके को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करते हैं, पहले पॉजिटिव साइड से फिर नेगेटिव साइड से। अगर पॉजिटिव साइड से मैं चक्कर कंप्लीट करता हूं, ये इधर तक गया, इधर 90, 180, 270, अब ये 40 था, ये कितना था 40, तो इस साइड पे कितना बचा होगा, -50। इस साइड पे 40 है, इधर 50, तो टोटल -90 हमारे पास होगा। अब इस जगह तक हमारे पास पॉजिटिव सेंस में अगर बात करें, जैसे ये चक्कर था, इधर था 270, मजीद हम क्या करते हैं, कितना हमें है 50, 270 में अगर हम 50 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 320 डिग्री, ये हमारे पास है पॉजिटिव साइड पे। अगर हम इसके लिए इधर तक आएंगे, इस जगह तक, ये कितना आया है 320 का भी टर्मिनल एंगल यही साइड यही होगी जो -40 की है। लेकिन अगर इसके साथ अगर इसी को मैं ड्रा करूं इस तर्ज पे, ये -40 था, दोबारा इसको इसी सेंस में नेगेटिव साइड से इधर से ड्रा किया, ये -90, -180, 270, 360, मजीद कितना है, मजीद 40 आगे जाना है, तो -400। अगर नेगेटिव साइड पे हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, -400। ये नंबरिंग वगैरह मैं नहीं लिख रहा, वो ऊपर लिखी हुई आप देखें। इधर से आए -90, -180, -270, -360, मजीद 40 आगे, तो हमारे पास क्या आ गया 400 डिग्री, -400। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव एंगल में इसका को टर्मिनल एंगल 320 बनेगा, क्योंकि 320 की और एस की टर्मिनल साइड सेम है। अगर नेगेटिव मूव करते हुए हम आए तो 400 -400 ऐसा एंगल है जिसकी टर्मिनल साइड और -40 की टर्मिनल साइड सेम आ रही है। उम्मीद काफी है ये भी क्लियर होगा। दो पार्ट रहते हैं, इसके लिए भी पॉजिटिव है। अब मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा, आपको सिर्फ समझाने लिए लिख देता हूं, 0, 90, 180, 270, फिर 360। अब इसका हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये 210 है, 210 है, तो ये 180 से ग्रेटर है, मीन ये इसमें आएगा। इधर तक तो 180, 180 से आगे कितना हम जाए, 30 डिग्री अगर मूव करते हैं, ये इधर से लेकर इधर तक, ये हमारे पास कितना आया 210 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहला तो उसका आंसर ये है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब अगर इसमें देखें इसको, तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारे पास क्या आता है, इसी का स्टार्ट लेता हूं नया एंगल, इधर से घुमा 180, 270, 360, फिर 360 से आगे मुझे कितना जाना है मजीद, अगर 210 तक जाता हूं मजीद, तो ये हमारे पास इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाता है 570, 570 डिग्री हमारे पास। अब ये एंगल है 360 में, अगर हम 210 ऐड करते हैं तो 570 आ जाता है पॉजिटिव सेंस में। लेकिन अगर इसी को दोबारा ड्रा करूं नेगेटिव इसमें, ये तो इसी जगह पे आएगा यूं, ये 210 डिग्री। अब जरा अभी डिस्कस जो किया था आपके साथ, वो क्या था, ये 180 से आगे कितना गया है 30 डिग्री, कितना गया है 30 डिग्री।
तो दूसरी साइड पर ये साइड कितनी बची हुई है, ये हमारे पास 60 बची हुई है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में टोटल 90 एंगल है, ये 60 बची हुई है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में अगर चलता हूं नेगेटिव, ये इधर आकर बनता है, ये कितना 0 -90 और आगे हमारे पास कितना है 60, तो -150 डिग्री ऐसा है जो इन दोनों का 210 का को टर्मिनल बनेगा। नेक्स्ट है -150 डिग्री, ये हमारे पास है। जितने भी ये वीडियो लेक्चर हैं, हर चैप्टर की हर वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन में इनकी अगली एक्सरसाइजेज उस चैप्टर की जितनी भी हल कर चुका हूँ उनके लिंक मौजूद होते हैं। अगर आप वो एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो उन लिंक पे जाकर आप इनको देख सकते हैं। अब -150 किस जगह पर आएगा हमारे पास, ये अब इसको मैं नेगेटिव में लिखता हूं 0 -90 डिग्री 180 डिग्री -180, सॉरी ये जगह की कमी है, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस जगह पर है। ये देन -270 -360। अब हमारे पास वैल्यू क्या है -150। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, नेगेटिव एंगल बनेगा, इधर 90 है, 90 में मजीद मैं क्या ऐड करूं, हमारे पास आना चाहिए -150, तो वो 60 मजीद अगर ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल इस जगह पे बन रहा है, इधर से ये ड्रा किया, ये हमारे पास आ गया -150 डिग्री। अब इसको जरा गौर से देखें तो ये इस तरह ही आ गया है। अब इसका पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव में भी हम इनके एंगल मालूम करते हैं, तो हमारे पास ये क्या आता है हम देखते हैं। अगर इसका पॉजिटिव में देखें, मैं दो डायग्राम ड्रा कर देता हूं। पॉजिटिव ये इस जगह पे था -150, अब मैंने इधर से जाना है पॉजिटिव के लिए 90 180। अब इस जगह पे इस क्वाड्रेंट में कितना इस साइड पर आए हुए थे हम 60 आए हुए थे, तो पीछे ये कितना बचा 30 से 180 में 30 अगर ऐड करते हैं तो ये 210 बनता है सारा आते हुए। ये पहले तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव में इसका को टर्मिनल कौन सा है 210। अगर इसका नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में हमारे पास क्या आएगा, इसका कंप्लीट रोटेशन यूं 90 -90 -180 -270, ये -360 -360 में मजीद कितना हमने ऐड करना है 150 ऐड करना है। 150 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 360 में अगर 100 ऐड किया 460 में अगर हम 50 ऐड करते हैं -410 इन, तो ये नेगेटिव में इस जगह तक आएंगे, सॉरी ए इधर तक, तो ये नेगेटिव में हमारे पास क्या इसका बनेगा -410 डिग्री। दोबारा इसी लास्ट को मैं रिपीट करा देता हूं, -150 था, ये 0, ये -90 से आगे कितना जाए 60 डिग्री अगर आगे जाते हैं तो ये 90 + 60 150 इधर तक, ये टोटल क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है 90। तो इस साइड पर हमारे पास कितने हैं 60, तो दूसरी साइड के हिस्से में कितने बचे 30 डिग्री। पॉजिटिव में अगर आए इसके को टर्मिनल मालूम करने के लिए 90 180 में 30 ऐड करते हैं 210 होता है। अगर नेगेटिव में इसका को टर्मिनल फाइंड आउट करना है, इसी तरह रोटेट करेंगे -90 -180 -270 -360, तो मजीद ये कितना है 150 -150 360 में 100 460 और मजीद 50 किया तो 510, सॉरी इसमें हमारे पास क्या आता है
510 डिग्री। तो हमारे पास ये क्वेश्चन पहला मुकम्मल हुआ। उम्मीद काफी है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। ये हमारे पास जो दिया गया है टोटल 3 पार्ट है, ये सारे डिग्री में दिए गए हैं। डिग्री से इसको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं? 1 डिग्री को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इस तरीके से ऊपर एक निशान। और फिर 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। अगर 1 डिग्री में बात करूं तो 300,600 सेकेंड होते हैं। अब हमने इसी तरीक़ाकार को के मुताबिक चलना है और बड़े यूनिट से, बड़ी डिग्री से, मतलब स्मॉलर में हमने जाना है तो हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। किस तरीके से? ये जो है 123.456 डिग्री है। हम इसके डेसिमल पार्ट को क्या कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। इसको अगर मैं लिखूं, क्या लिख सकता हूं, 123 डिग्री प्लस 0.456 डिग्री। अब हमारे पास जो इंटेग्रल पार्ट था वो तो पूरा डिग्री में है, उसको हम नहीं छेड़ते। अब ये हमारे पास जो 0.456 है, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं 60 के साथ। तो 123 डिग्री 0.456, अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ये आता है 123। अगर 0.56 को 60 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 27.36 मिनट। अब इसमें देखें, फिर ये हमारे पास डेसिमल में आ गया है। हम इसका डेसिमल पार्ट मजीद अलहदा करते हैं, उसको हम सेकंड में ले जाते हैं। अब 123 डिग्री 27 मिनट 0.36 मिनट, ये हमारे पास अलहदा हो गया। अब इसी मिनट को हमने क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। 123 डिग्री 27 मिनट, इसको हम 0.36 को फिर 60 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे, ऊपर हम सेकंड के लिए 2 लाइंस लगा रहे हैं। अब हमारे पास जब इसको हम 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 21.6 आ जाता है। तो ये आ जाता है 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड। अब हम प्लस का ये साइन हटा के क्या लिख देते हैं, 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड। ये हमारे पास मुकम्मल हो गया। उसने कहा था जो डिग्री दिया गया है उसको मिनट और सेकंड और साथ डिग्री में चेंज करें। इसमें 123 डिग्री है, 27 मिनट है, 21.6 सेकेंड है। इसको भी सेम इसी मेथड से हल करेंगे। 58 डिग्री प्लस 0.7891 डिग्री। अब ये इंटीग्रल पार्ट ये पूरा है, इसको हम चेंज नहीं करते, ये डिग्री में रहेगा। ये जो डेसिमल में आ रहा है डिग्री, इसको हम पहले मिनट में चेंज करते हैं। इसको जब चेंज करते हैं 58 डिग्री प्लस 0.7891 मल्टीप्लाई बाई 60। जैसे ही हम 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं, डिग्री खत्म करके हम मिनट की साइन लगा देते, तो ये हमारे पास आ जाता है 58 डिग्री 0.7891 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास आता है 47.346 मिनट। अब इसका जो डेसिमल पार्ट है फिर उसको हम अलहदा करते हैं। हमारे पास आ जाता है 58 डिग्री 47 मिनट 0.346, ये भी मिनट में है। अब इसी जो डेसिमल पार्ट है मिनट का, उसको हम मजीद किससे मल्टीप्लाई कराते हैं,
60 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है 58 डिग्री 47 मिनट 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60। अब मिनट सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 58 डिग्री 47 मिनट जब 0.346 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 60 के साथ, ये आता है 20.76 सेकेंड। अब इसमें डेसिमल पार्ट तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमने आखिरी एंड हमारा सेकंड पे हो रहा था, मजीद इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, प्लस का साइन हटा आगे 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकेंड। ये हमारे पास हल हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 90 डिग्री, इसको प्लस 0.5678 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 0.5678 को जस्ट 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जब वो मिनट में चेंज हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है 90 डिग्री 0.5678 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 60 के साथ, हमारे पास आ जाता है 34.68 34.68 मिनट हमारे पास आ गया। अब इसमें ये फिर डेसिमल पार्ट है, इसको हम अलहदा कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट 0.68 मिनट। अब इसको फिर चेंज करते हैं 90 डिग्री 34 मिनट 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60। अब इस मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा, जो भी बनेगा वो सेकंड में होगा। उसको जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4.08। 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड, ये हमारे पास आ गया। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो इसी का उलट है, वहां पे डिग्री मिनट वगैरह सेकंड में दिया गया है, उसको डिग्री में चेंज करना है। इधर हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करा रहे थे, उधर हम 60 से डिवाइड करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का उलट है और ये भी इंतहाई आसान है। इसमें उसने डिग्री के साथ मिनट और सेकंड किए हुए सबको फिर डिग्री में चेंज करना है। स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब हमारे पास उधर हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कराते थे 60 के साथ, इधर वही डिवाइड। अब ये पूरे का पूरा है 65 डिग्री, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कराते, मिनट को अगर डिग्री में लाना है तो डिवाइड करेंगे। उधर 60 से मल्टीप्लाई कराते थे, इधर हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे और इस पे भी निशान डिग्री का आ जाएगा। और ये हमारे पास 15 है सेकंड। सेकंड से डायरेक्ट अगर जिस तरह डिग्री से डायरेक्ट हम सेकंड में जाते 3600 से मल्टीप्लाई करते, इससे डायरेक्ट अगर हम जा रहे हैं तो 3600 से इसको डिवाइड करा देते। ये 65 डिग्री, इधर प्लस फिलहाल लगा। 32 को जब हम 60 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.53 आंसर आ जाता है, 0.53। इसको 15 को जब 3600 पर डिवाइड किया 0.0042, 0.0042, ये भी डिग्री ये भी डिग्री। अब इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 65.5342 डिग्री। अब ये हमारे पास डिग्री मिनट सेकंड ये चेंज हो गया है डिग्री में। इंतहाई आसान है, शार्ट के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ये भी इसी तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है 42 डिग्री 18 मिनट को सेकंड के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे, ऊपर डिग्री के साइन। 45 को डायरेक्ट डिग्री में ले जाने के लिए 3600 पर,
ये भी मिनट का निशान, ये 42 है हमारे पास डिग्री। 18 को जब इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.3 डिग्री। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 45 को 3000, 0.0125 डिग्री। ये डिवीजन का प्रोसीजर मैंने पहले ही हल करके रखा था, तो ये वैल्यू मैं वहीं से सिर्फ देख कर हल कर रहा हूँ, कैलकुलेटर हाथ में उठाने की बजाय। इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो 42 डिग्री 42.3125 डिग्री हमारे पास, ये इसका आंसर आ जाता है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड। अब ये 78 डिग्री 45 ओवर 60, ये भी अब डिग्री में चेंज कर दें। 36 को 3600 पर डिवाइड करेंगे तो ये भी डिग्री में। अब हमारे पास ये 78 डिग्री आ रहा है। 45 को जब चेंज करते हैं 0.75, और ये हमारे पास आ रहा है 0.01, तो ये हमारे पास आ जाता है 78.76। ये हमारे पास डिग्री में चेंज हो गया है। उम्मीद काफी है ये क्वेश्चन भी आपको पिछले क्वेश्चंस की तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शार्ट के लिए इंतहाई अहम है। इसमें उसने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज इनटू रेडियन। एंगल जो दिया गया है थीटा, वो डिग्री में दिया गया, उसको रेडियन में चेंज करना है। डिग्री को जब भी हम रेडियन में चेंज करेंगे, हम उसको पाई ओवर 180 से सिंपल मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो हमारे पास डिग्री रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब 36 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180, इसको अगर हमने रेडियन में चेंज करना है तो ये हमारे पास है 36 1 जा 36, 36 5 जा 180, तो ये हमारे पास आ जाता है पाई ओवर 5 रेडियन। इसके साथ ये हल है। उसके बाद है 22.5 डिग्री, इसको भी करना है 22.5 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। जैसे ही हम लिखेंगे इसके साथ रेडियन लिख देंगे। इसका पॉइंट खत्म किया, हम 10 लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने इनको 5 के टेबल से डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है 5 4 जा 20, क्या बचा 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा हमारे पास ये होता है। अब 45 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं डायरेक्ट ही, तो वो हमारे पास 180 ही होता है। 45 1 जा 45, 45 4 जा और 4 2 जा 8, पाई ओवर 8 रेडियन इसका आंसर आ गया है। लास्ट पार्ट है 67.5 डिग्री, 67.5 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180, ये भी हमारे पास अब रेडियन में है। इसका भी पॉइंट खत्म करते हैं, तो हम इसको किससे डिवाइड करा देते हैं, 10 से डिवाइड कराते हैं। हमारे पास ये क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास जो है 5 2 जा 10, अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या हुआ, एक बचा 17, 5 3 जा 15, बचा 2, 25 5 5 जा 25। अब हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या है, इसको अभी ये 3 के टेबल में कैंसिल होता है हमारे पास, इसको हम कैंसिल करते हैं, या हम इसको 3 के टेबल से ही करते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हमारे पास होता है। बचा 1 3 5 जा 15, ये हमारे पास है। अब इसको कैंसिल करते हैं, 3 के ये 60 आता है, ये हमारे पास है। अब हमारे पास उसको अगर देखें
15 के टेबल से कैंसिल करें, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो हमारे पास ये आ जाता है पाई ओवर 3 पाई ओवर 8 रेडियन। आपके पास कैलकुलेटर अगर हो तो उस तरीके से भी आप इसको हल करके इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट है। इसमें उसने रेडियन दिया हुआ है, उसमें कहा है इसको डिग्री में चेंज करें। अब वहां पे हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कराते थे, इधर हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर पाई। पाई पाई से कैंसल, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11.25 डिग्री। ये शार्ट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अहम है। अब 11 ओवर 5 पाई मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर पाई। पाई पाई से कैंसल, 5 को अगर ये कैंसल, ये 36 आता है। 36 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं 396 डिग्री हमारे पास आ जाता है। लास्ट पार्ट है 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर पाई। पाई पाई से कैंसिल हो गया, हमारे पास 6 1 जा 6, ये 30 आता है, ये 210 डिग्री इसका आंसर है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 5 इसके साथ एंड हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें उसने कहा है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। इस क्वेश्चन में एक बात नोट कर ले कि इसमें अगर किसी भी सूरत में अगर आर्क लेंथ या एरिया ऑफ सेक्टर आपको कहे, अगर आपके पास एंगल डिग्री में होगा तो उसको लाजमी रेडियन में चेंज करेंगे। क्यों इसमें क्यों कहा है उसने आर्क लेंथ? आर्क लेंथ की बात हमने रेडियन को जब डिफाइन किया था वहां पे की थी, या एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर भी क्या होता है, हमारे पास वो जगह किसी भी सर्कल में वो एरिया, वो जगह जो दो एंगल और आर्क लेंथ के दो रेडियस और उनके दरमियानी आर्क लेंथ के दरमियान वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। तो एरिया आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है फार्मूलाज यूज करते हुए। लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ मालूम करना है। इसमें एंगल हमारे पास पाई ओवर 3 रेडियन में पहले ही है, हमें आसानी होगी। एल हमारे पास है, रेडियस हमारे पास कितना है 6, और थीटा हमारे पास कितना है पाई ओवर 3। हमारे पास ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब L इज इक्वल टू 2 पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। 3.14 हमारे पास है। इसको जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है L इज इक्वल टू 6.28, और इसकी यूनिट सेम वही हमने लिखनी है जो रेडियस की है। ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया। ये इसका लेंथ मालूम हो गई, आर्क लेंथ। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें 1/2 आर क्या है 6 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास क्या है पाई ओवर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 3। ये 2 18 जा 3 6 जा, तो ये हमारे पास आ जाता है 6 पाई। 6 मल्टीप्लाई बाई 3.14, इसको कराते हैं 18.84, और एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिखा। ये हमारे पास हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट, इसमें रेडियस दिया गया है 4.8 पाई सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल थीटा जो दिया गया है वो ऑलरेडी रेडियन में है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एंगल रेडियन में नहीं होगा,
आर्क लेंथ या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हुए हम उनको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। लेकिन यहाँ पर हाल हुए कि हमारा फायदा हो गया है। लेंथ का फार्मूला क्या है, आर थीटा। इसमें लेंथ हमारे पास कितनी है 4.8 ओवर पाई, और थीटा हमारे पास कितना है 5 पाई ओवर 6। पाई पाई के साथ कैंसल, 6 को जब हम करते हैं 6 8 जा, लेकिन 0.8 होगा। ये फिर लेंथ को इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4.0 जो के 4 सेंटीमीटर। इनका यूनिट फिर बता रहा हूं, वही यूनिट यूज करेंगे जो रेडियस में यूज हो रहा है। एरिया अब हमारे पास क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर हमारे पास क्या है 4.8 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पाई ओवर 6, ये हमारे पास है। इसमें हमने क्या करना है, इसको हम दो मर्तबा लिख सकते हैं, 1/2 4.8 ओवर पाई स्क्वायर का मतलब, फिर 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय 5 पाई ओवर 6, एक पाई पाई के साथ कैंसल, और हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 हम पुट करते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6। इनको जब हम डिवाइड कराते हैं तो 3.6 हमारे पास आंसर आ जाता है, और ये हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा थी, मैंने इस वजह से बुक उठा ली। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री and the radius of the circle is 12 centimeter, find the area of the sector and percentage of the total area of the circle it represents। कि इसमें पहले तो जो चीजें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास थीटा दिया गया है 60 डिग्री, नेक्स्ट उसके साथ क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, आर जिसको हम कहते हैं वो कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास उसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ये भी हमें मालूम करना है। इंतहाई आसान है हमारे लिए ये क्वेश्चन भी। इसमें पहले भी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास थीटा डिग्री में होगा पहले हम उसको रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करा के इसको करा देते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 दा 6, ये 3, तो ये हमारे पास आ जाता है पाई ओवर 3 रेडियन। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है, A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है 1/2 आर हमारे पास क्या था 12, 12 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास क्या है पाई ओवर 3। अब इसको अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 पाई ओवर 3, 2 6 ज़ा 12, ये 3 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास आता है 24 पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 24 मल्टीप्लाई बाय 3.14। इसको 24 को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 75.36, जिसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया।
अब हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल मालूम करनी है। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर ओवर टोटल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल लिख ले, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको जब हम लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसकी जगह पे हम ये यूज करते हैं 24 पाई। वो क्यों बता देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर 24 पाई और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। इस वजह से हमने ये इस वैल्यू की बजाय ये वैल्यू इसकी यूज की है। पाई पाई के साथ कैंसल, 24 आर कितना है 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%, ये 24 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इनको जब हम कैंसिल करते हैं, डिवाइड करते हैं, हर चीज करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 16.67%। ये हमारे पास आ गया परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें उसने कहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। इसमें मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं टाइम बचाने के लिए। थीटा दिया गया है पाई ओवर 8 रेडियन और रेडियन में ही है, अगर डिग्री में होता हम उसको चेंज करते। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया इज इक्वल 1/2 आर स्क्वायर पाई ओवर 8, पाई आर स्क्वायर ओवर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर ओवर 16, पाई आर स्क्वायर ओवर 16। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला ये हमें याद रखना है। 100%, ये इसके साथ कैंसिल, 1/16 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये आ जाता है 6.25%। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। एंगल 150 डिग्री है, इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं रेडियन में। हमारे पास इसको रेडियन में जब चेंज करते हैं तो हमने इसको क्या करना है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कराना है। जीरो के साथ जीरो खत्म, 3 5 जा 3 6 जा, ये हमारे पास आ जाता है 5/6 पाई रेडियन। ये हमारा एंगल भी क्या हो गया, चेंज हो गया रेडियन में। अब उसने कहा है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर 12 सेंटीमीटर हैज an angle of 150 degree. Thus, this sector is cut out and then bent to form a cone. इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद इसको कोन की शेप देते हैं। कोन की, अगर इसी को समझ लें सेंटर से हम कट करें फिर इसको कोन की शेप दें, कोन की शेप इसमें कैसे बन जाएगी, ये हमारे पास कोन की शेप बनेगी। इसमें व्हाट इज द स्लैंट हाइट, उसने कहा इसकी स्लैंट हाइट मालूम करें, स्लैंट हाइट मालूम करनी है। और दूसरा उसने कहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन।
ये दो चीजें हमने इसमें मालूम करनी है। इसमें थोड़ा सा अगर देखें स्लैंट हाइट, जब हम इसी को फोल्ड करते हैं इस तरीके से तो हमारे पास ये जब बेंड होता है तो यही जो रेडियस है, ये रेडियस, ये इसकी यही स्लैंट हाइट बन जाती है। ये समझ लें, ये जो है ये एस फॉर स्लैंट हाइट, और ये कितना हो जाता है 12 सेंटीमीटर ही आ जाता है। इसमें हमारे पास मुराद ये है कि स्लैंट हाइट कितनी है, एस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सिंपल। दोबारा रिपीट करा दो, इसको जब हम कट करके इस तरह फोल्ड करते हैं तो यही 12 जो है ये हाइट बन जाता है, वो हमारी स्लैंट हाइट है। और दूसरा उसने इसी में हिंट दिया हुआ है रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन मालूम करने के लिए, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, इसमें थोड़ा सा हम फर्क करने के लिए एक को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एरिया ऑफ आर्क लेंथ का फार्मूला क्या था, आर थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2 पाई आर। इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, फर्क करने के लिए 2 पाई आर यूज किया है ताकि ये आर इन दोनों में मुख्तलिफ है। अब हमारे पास रेडियस की जो वैल्यू इस रेडियस की है वो 12 है, थीटा की भी वैल्यू दी गई है। ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, हमारे पास आर की क्या वैल्यू है 12, थीटा की क्या वैल्यू हमारे पास निकली है पाई ओवर 6, 5 ओवर 6 पाई इज इक्वल टू, ये क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कैपिटल, ये सिर्फ फर्क करने के लिए दोनों में। अब हमारे पास 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 2 5 जा 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमें वो कैपिटल आर चाहिए, वो क्या है रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कोन। जिस तरह ये समझ लें, ये है, ये आर कैपिटल है, यही मालूम करना है। अब 2 आर 10 पाई ओवर 2 पाई इधर आके डिवाइड हो गया, आर हमारे पास पाई पाई से कैंसल, 2 5 10, तो आर हमारे पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ये जो आर है ये रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन है। उम्मीद काफी है ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।